चलिए सब बैठ गए हैं, ठीक है, स्टार्ट किए हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग आज के लिए, ठीक है। बढ़िया से समझिए, कल जो त्रिकोणमिति चल रहा था उसके हम आज आगे बता रहे हैं। कल कुछ हिसाब हुआ था सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न, उसी में कुछ और प्रश्न रह गया था, उसी को हम आगे बताएंगे। सिद्ध करने में बार बार हम बता रहे हैं LHS बराबर RHS लाना है या RHS बराबर LHS लाना है, या तो फिर आधा में भी तोड़ के उसको छोड़ दीजिए, आधा में इसको तोड़ के छोड़ दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे करना है कीजिए, लेकिन दोनों को बराबर आना चाहिए, दोनों को बराबर आना चाहिए, यही समझना है आपको सिद्ध करने पर। इससे आपका एक प्रश्न तो हूबहू एकदम एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर जिससे 20 मार्क्स पूछता है। कितना नंबर पूछता है? 20 से अधिक पूछेगा, 20 नंबर से कम नहीं पूछेगा। लेकिन 20 से 21 हो जाएगा, लेकिन 20 से 19 नहीं होगा। इसीलिए त्रिकोणमिति एक बढ़िया और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको हल्का में नहीं लीजिए और इस पर मेहनत कीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। समझ में आ गया? चलिए तो देखिए, पहला हिसाब आज का, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, अब प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम जब LHS बराबर ले गए, LHS बराबर, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही ना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ से भागा पड़ेगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे तो गुना होगा तो क्या होगा बताइए तो? साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बताइएगा, यहाँ से देखिए ये कटेगा, ये बचेगा, ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा बताइए तो? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत? नो सर। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या करें, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख दे साइन स्क्वायर थीटा ही, ठीक है। और इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया, यही ना हो गया। और नीचे में क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू क्या हो गया? साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, बढ़िया देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब बताइए, जब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। सर अब ये दोनों मिला के 1 हो गया, तो क्या हम यहाँ पर 1 लिख दे? समझ में आ जाएगा कि दोनों को एक अवतार करें तब समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, और बताइए 2 कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया बताइएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 और 1 2, 1 और 1 2, और प्लस में 2 कॉस थीटा। अब बटा में क्या लिखेंगे सर? 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे। बोलो किसी को यहाँ तक दिक्कत समझने में? अगर किसी को दिक्कत तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 कॉमन ले लिए सर। यहाँ पर देखिए इस तरह से बचेगा, 2 बाहर निकालेंगे तो 2 के जगह पर क्या हो जाएगा? और 2 निकल गया तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में क्या हो गया? साइन थीटा। बोलिए, ये दोनों कट जाएगा और बचा क्या सर? तो 2 बटे साइन थीटा। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 2 रहेगा और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अरे सर यही लाना था, तो लास्ट में हम लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। बोलिए, समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है तो फिर से बोलिए, बोलिए समझ में आया? सबको समझ में आ गया ने? चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, है ने। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, अब बराबर क्या दिया? 2 सेक थीटा, यह दिया हुआ है। हमको तो लग रहा है जैसे पिछला हिसाब था सेम उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से। देखिए बनाइएगा तो एकदम आराम से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? LHS बराबर उस हिसाब में जिसको भी जरी मनी दिक्कत हुआ था, इस हिसाब में पूरा क्लियर हो जाएगा।
देखो 1 प्लस साइन थीटा बटा में क्या हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम ले लो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है सबको? देख रहा है ने कॉस से कॉस कटा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब प्लस कटा ई बचा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है सबको? अब देखिए ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर हो गया ने। अब प्लस यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बोलो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा आए, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा 2 लिख दे यहाँ पर डायरेक्ट, समझ में आ जाएगा ने। यहाँ से 1 हुआ न हो और 1 यहाँ से तो 1 कितना हो गया 2 हो गया। बटा में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बोलो सबको समझ में आया? अब देखो यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। नीचे में क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कट गया ने 2 बटे क्या बच गया कॉस थीटा। कहीं कहीं ऐसे भी रह सकता है सिद्ध करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे रहेगा 2 और कॉस के उल्टा सेक थीटा। यही हो गया LHS बराबर RHS। सबको समझ में आया? बढ़िया तरीके से समझिए। पहले क्या किए एलसीएम ले लिए, पहले क्या किए सबको समझ में आना चाहिए ना कि जो तेज है वो सर बोल दिया, बाकी जो भोम है या कमज़ोर है पढ़े हूँ चुप रहो। जो कमज़ोर है वो भी बोलो नहीं सर हमको नहीं आया फिर से समझाइए, क्योंकि आज अगर आप चुप रहें तो सब दिन आप चुप रहिएगा, क्योंकि जिस दिन आपको पूछेंगे टेस्ट लेंगे वहाँ भी आप चुप ही रहिएगा, क्योंकि आपको अच्छा सही नहीं करेगा। इसीलिए आप ज़रूर पूछिए, ज़रूर बोलिए। समझिए आप तो नए सिरे से भी पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पूछिएगा तो कब पूछिएगा? ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर से समझाएं कि समझ गए? समझ गए? समझा दें। यहाँ से देखो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ एलसीएम लिए ना जी, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो ये बचेगा। और किसी को एक नियन जब गुना करेंगे तो उस पर स्क्वायर लिखा जाता है, इससे ही कटेगा तो ये दोनों एक नियन है तो स्क्वायर लिखा जाता है। अब देखो कि कोस स्क्वायर थीटा को हम छोड़ दिए, ठीक है, इसको तोड़ दिए तो 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों मिला के कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये दोनों मिला कितना हो जाता है 1 हो जाएगा ये दोनों मिला के। और यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 हो गया तो 1 का 1 कितना हो गया 2 हो गया। और 2 साइन थीटा है ना। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा, इससे ही कट जाएगा 2 बटे कॉस थीटा। कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। बोलिए कुछ समझ में आया? आप जितना अधिक से अधिक खुद से बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा, इसको फिर से बनाइएगा अपने से तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ध्यान से, अगला हिसाब बहुत ही बढ़िया हिसाब है जी, बहुत बढ़िया। इस हिसाब को बहुत बार एग्जाम पूछता है। ये बिहार बोर्ड का दुलरुआ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? दुलरुआ क्वेश्चन है एकदम। हाँ, एकलौता नहीं कह सकते हैं लेकिन दुलरुआ जरूर कह सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है ने? बहुत बार एग्जाम पूछा है इसको एग्जाम में एकदम। देखो LHS बराबर लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले इसमें क्या करो, हर का परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण 9 में पढ़े हैं ने, बस वही काम यहाँ भी आपका प्रयोग होगा। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, और गुना में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा में हो गया 1 प्लस। चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता। अब देखो नीचे में अलग अलग है और ऊपर में एक के जैसन है, तो एक के जैसन है तो कल भी सिखाए थे कि एक के जैसन रहेगा तो स्क्वायर लगाना, अलग अलग रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ने? अब देखिए यहाँ तो 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है, लेकिन नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और कोस थीटा के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ना हो गया जी। आप बोलिए सब बता सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर दिख रहा है तो हम एक डिब्बा बंद कर लेते हैं, टोटल को एक डिब्बा करेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस सब का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा एक पट्टी से। स्क्वायर हटाओ चाहे रूट हटाओ, जैसे रूट से निकालते हैं तो 2 में एगो निकलता है, जैसे 4 के स्क्वायर तो 4 2 एक मतलब ये कितना हो गई
4 हो गए एगो, क्योंकि स्क्वायर यह जा है लेकिन रूट भी तो है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा। बोलिए यही लाना था कि नहीं लाना था? इसलिए लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS प्रूव्ड। फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार, ये क्वेश्चन टपकेगा, कुछ होगा टपकेगा, क्या होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, अब बढ़िया से समझिए, इसको बढ़िया से समझिए। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा एन दिल है। अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश। अब देखिए जब इसको परिमेयकरण करेंगे चिन्ह कुछ ही होगा, बदल जाएगा, चिन्ह बदल दिए दोनों का। अभी दोनों एक नियन है तो होल स्क्वायर, अलग अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल पढ़ाएं तो सूत्र भी 1-2 दिन पहले लिखाए थे हम, कुछ याद है इसको? बोलो याद है कुछ? तो वही सूत्र पर बैठा दिए, यही सूत्र पर बैठा दिए। अब यही जानबे करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर रहेगा तो एक पर कर सकते हैं कि नहीं? तो एक पर किए तो रूट हट गया और स्क्वायर हट गया, तो स्क्वायर हटा रूट हटा तो बचा कुछ 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से आपको समझ के बनाना है, रूट वाला में डरना नहीं है। बहुत से होता है रूट में देखा कि डर लगे लगता है उसको, रूट में देखता है तो कुछ ही होता है, तो डरना नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला हिसाब हम बताते हैं। देखिए इसी टाइप के एक और हिसाब बताते हैं ना। देखिएगा दिया हुआ है अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा, अब बराबर में दिया हुआ कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है जी। अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, अब बराबर में कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। बढ़िया से बनाइए, देखिए ध्यान से। इसमें हम LHS बराबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? LHS बराबर लिए तो अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा। इसको हम क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए कर देते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण समझते हैं ना? अब चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना करना, चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों एक नियन है, दोनों एक नियन है तो क्या करते हैं होल स्क्वायर कर दें। चलिए और दोनों अलग अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं हैं। और इसको नीचे वाला को क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे में कॉस थीटा नहीं है, नीचे में कॉस थीटा नहीं, हमको ऊपर में कॉस थीटा लाना है, ऊपर में लाना है कॉस थीटा। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम अगर तोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया जी आए। और ये नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। क्वेश्चन गलत है, तभी तो लग रहा था कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत जरूर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ही नहीं आ रहा है, यहाँ से ही नहीं आएगा, क्योंकि देखिए टूटेगा तो भी नहीं आएगा। ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर किसी का फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस रहता तो कुछ हो सकता था। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तब देखिए गलत है, तभी तो लग रहा था हमको कि नीचे में कोस कैसे आएगा, नीचे में ही उल्टा हो जाएगा। अब देखिए आ सकता है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए आसान से बन जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, माइनस नहीं हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी रह जाएगा। ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको यहाँ से समझिए बढ़िया से। देखिए अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर,
अब बटा में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लाना, नीचे में लाना रहेगा कॉस थीटा तब तो ठीक था, लेकिन ऊपर में लाना है तो इसको पहले इस प्रकार से कर सकते हैं हम, 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या बचेगा, कॉस थीटा। यही ना बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम, कॉस थीटा का परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, यही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस क्या लिख दिए, साइन थीटा, और इसको लिख देंगे क्या, कॉस थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ही रहेल देते हैं, ऊपर वाला को क्या करते हैं, रहने देते हैं, और नीचे वाला को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये ऐसे भी तो हो सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही बढ़िया हिसाब था, थोड़ा सा आपको अटका सकता है, इसलिए इसको एक बार आ बनाइएगा, हम इसको एक बार आ समझाएंगे अभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबको दिख रहा है जी, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से माइनस वाला कौची हो गया, कट गया, बचा कौची, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन अच्छा हिसाब है, बहुत अच्छा हिसाब है। देखिए फिर से एक बार, इसको लाना है इस फॉर्म में, तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो सबसे पहले चिन्ह क्या करना है, बदल देना है, चिन्ह क्या करना है, बदल देना। तो जब चिन्ह हम बदलेंगे, चिन्ह को हम बदलेंगे, तो चिन्ह को हम जब बदलेंगे तो यहाँ से देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह कुछ में जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, एक नहीं तो स्क्वायर होगा ना। ये अलग अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो इसको तोड़ दिए इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला को रहने दिए। अब दोनों एक जैसा है, दोनों में स्क्वायर है, तो दोनों को एक बार स्क्वायर लिख दिए, तो स्क्वायर हटेगा तब रूट हट जाएगा। है समझ में, स्क्वायर हटेगा तब रूट हटेगा। तब यहाँ से देखिए इसको हम अलग लिख दिए और इसको अलग लिख दिए। तब इसको अलग जब यहाँ से स्क्वायर हटा लिखें तो कोस को क्या कर दिए, परिमेयकरण, कॉस थीटा को क्या किए, परिमेयकरण। तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस गुने कोस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस वाला रह गया, माइनस वाला कट गया, तो बचा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यही लिख दीजिएगा अंतिम में, LHS बराबर RHS। इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको घर में एक बार आप बनाइएगा, नोट कीजिए। यहाँ से ध्यान से समझिए, समझ में आता है ना। जिनको नहीं आता है जरूर एक बार हमें बोलिएगा, क्या कीजिएगा, बोलिएगा। देखिए ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए, यही हिसाब है आपका, ठीक है, यही हिसाब है। अब इसको कैसे बनाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर, अब बराबर दे ले 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन सबको लिखा हुआ दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए समझने का, LHS बराबर लिखें, क्या लिखेंगे जी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया। अब बताओ सेक के उल्टा कॉस क्या होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर एगो एंटीबायोटिक फार्मूला, एंटीबायोटिक अगर बताओ साइन थीटा बटे, ये एंटीबायोटिक है, कौची है, कौची है, एंटीबायोटिक है। इसको हम देखो लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोल काहे लिख भाई सर, अरे कॉस थीटा का एलसीएम तो कॉस थीटा न होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब समझिए सर, ई स्क्वायर है, ये भी कॉस का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं सर, बताइए आप ही सर, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो इसको देखिए स्क्वायर है तो इसमें कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। अब अभी ऐसा इसके पिछला जो हिसाब था जस्ट लाइक उसी प्रकार से हो गया, देख लीजिए। आपको अगर समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ होगा तो कहिएगा सर तकलीफ होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने, थीटा थीटा लगवे रे,
ईता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तीता वाला वाला हो गया कोत स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब इस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो जब लगा सकते हैं सर तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिख सकते हैं। बोलो सबको समझ में आया? ऊपर वाला एक नियन जो हलखिन उन कट गलखिन, तब बचलखिन देखिए कौची कौची 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस। बोलो जहाँ पर किसी को दिक्कत है अभी पूछो, तुरंत पूछो, कहीं दिक्कत है? यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र में कहाँ दिक्कत हुआ बोलिए? कहीं नहीं, सबको समझ में आ गया? बोलिए, समझाना पड़ेगा? क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए इसको। अगला हिसाब और आज का अंतिम हिसाब देखिए हमारे तरफ से। आज का अंतिम हिसाब आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से हम जो बताएं उसको घर में रिवीजन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। जितना रिवीजन होगा उतना अच्छा डिवीजन आएगा। जितना अच्छा रिवीजन रहेगा उतना अच्छा डिवीजन आएगा। अगर रिवीजन में कमी हुआ तो डिवीजन में कमी हो जाएगा। इसीलिए समझ में आना है। हल्ला काहे कर रहा है तुम लोग? माइक नहीं है तो क्या होगा? आवाज तैयो मेरा टान लेता है, घर तक टानता है आवाज, तो कोई दिक्कत नहीं। आवाज तो तुम लोग के आ रहा होगा, समझ गया ने? जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा डिवीजन होगा। अब देखो ज़्यादा जाएगा ने, चलो कोई बात नहीं है। अरे जल्दी जल्दी में कभी कभी भुला जाते हैं हो। देखो अभी की करे, अभी शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो समझो, बताओ भूलेंगे नहीं? हाँ जाओ, जहाँ जाना है जाओ। चलो ध्यान दो। अब यहाँ समझो अच्छा सा स्थिर से। 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है tan स्क्वायर। सबसे पहले LHS ले लो। क्या ले लो? तो जब हम LHS लेंगे बउआ तो 1 माइनस tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर यही दिया हुआ है। अब एक एंटीबायोटिक फार्मूला बताए हैं, उस एंटीबायोटिक फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पर। बेंच कौन हिला रहा है? बढ़िया बैठो। मतलब थोड़ा सा छूट देते हैं तो तुम लोग उछले लगता है, ऐसे मत करो। कॉस ए बटा साइन ए, देख लो एंटीबायोटिक फार्मूला इसको कहते हैं। कौन फार्मूला कहते हैं? सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला फार्मूला यही है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे, अभी स्क्वायर को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे माथा पर स्क्वायर दे ले वैसी रहल देंगे। यहाँ पर बटा में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस होगा ने, और यहाँ से हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। बोलो सबको समझ में आया? अब बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए। बोलो समझ में आया? अब बटा में क्या हो जाएगा? साइन है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब माथा पर कौची है तो स्क्वायर दे दिए। सबको समझ में आ गया? अब यहाँ से समझो बढ़िया से, इसमें लड़कन जो है क्या करता है, अटक जाता है। कुछ होता है, अटक जाता है। आपको अटकना नहीं है, आपको अटकना। अब देखो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ सीधा नहीं, ये अलगे है, ये अलगे है। हाँ उल्टा है तो सीधा है, मतलब ये अलग रोटी के बनल है। देखिए माइनस में या साइन है या प्लस में साइन है, तो चिन्ह है वो कॉमन ले लेंगे। लेकिन पहले देख लो ऐसे कर लेते हैं हम, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे इसको हम इधर कर देते हैं, इसको माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस को, तो ये माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला, बोलो समझ में आया? और नीचे में क्या है? कॉस है। आई उलट जाएगा तो साइन चल जाएगा कहाँ? छत्ता पर। आई चल जाएगा निचुआ रूमम, तो साइन ए बट माइनस में कॉस है। बोलो समझ में आया? और सबके मथवा पर कौची है? तब बोलो इकट्ठा। अब ये माइनस यहाँ कॉमन है ने, तो साइन थीटा और कोस थीटा यानी साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है? tan ए। तो माइनस में क्या हो गया? tan ए, और एक कौची हो गया? होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है। कौची हो जाता है? खत्म। तो इसलिए ये हो गया क्या चीज? tan स्क्वायर ए। क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। बहुत ही बढ़िया हिसाब है, इसमें अटकने वाला यही है वो। देख लो, मजाक में आप लोग को लग रहा होगा, हल्का में ले लीजिएगा हिसाब को। ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसको कॉमन लिए हैं।
क्या किए हैं, कॉमन लिए। और कॉमन लिए तो ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, और नीचे वाला को छोड़ दिए तो इसको दोनों कट गया, यहाँ पर सूत्र पर बैठा दिए। मेन लाइन यही समझना है आपको, मेन लाइन यही समझना है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करते करते रहिएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा जिस समय आपको लगेगा पूरा हिसाब आपके लिए ईजी है, पूरा हिसाब आपके लिए ईजी है। ज़्यादा बिजी नहीं रहिए, हिसाब में बिजी रहिए, खेले कूदे में खाली बिजी नहीं रहिए। बर दम नींद मारते हैं, एकदम खराटा लेते हैं ठंडा में, इतना नहीं सोना है, समझ गए। 8 बजे से लेकर एकदम सुबह 6 बजे तक आराम से सोते हैं आप लोग। नहीं, आप लोग कम से कम 11 बजे तक पढ़िए, सुबह में 5 बजे उठिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नींद आ रहा है तो 10 बजे तक जरूर पढ़िए। क्या बजे तक, 10 बजे कम से कम मिनिमम। ऐसे तो आप समय बढ़ाइए, अब आप लोग 10 में गए हैं, अगर अभी नहीं पढ़िएगा तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होगा। मतलब समय आ जाएगा एग्जाम, अब लगेगा ये पढ़ें कि पढ़ें, अभी से पढ़ ले रहिएगा तो आसान लगेगा, समझ गए ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही, हमेशा हम याद रखिएगा, आपको कोई भी सूत्र जो है सब फॉर्मूला रटते रहिएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो आज के लिए क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। आप लोग को आज के क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।